ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली इतने लंबे समय और इंतज़ार के बाद नागद्वारी यात्रा 2020 पार्ट 1 अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस साल भी गाइस कोविड-19 के चलते हुए इस साल की यात्रा में काफ़ी बदलाव और चेंजेस रहेगी। अब यात्रा स्टार्ट होगी नहीं होगी उसकी जानकारी हम इस वीडियो के आखिरी में या बीच में हम आपको बताते रहेंगे। सिस्को टेक यूट्यूब और फेसबुक पर ऑफिशियल पेज पर आपको मैंने नीचे लिंक दे रखा है, तो आपको सभी नागद्वारी यात्रा की जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी भगदड़ नहीं मचाना है जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस साल जैसे कि आप मेरे को पीछे देख रहे हो, अपन यात्रा स्टार्ट करेंगे भूरा भगत से। भूरा भगत से यात्रा अपनी जाएगी पिपरिया यानी कि पचमढ़ी, और फिर धूपगढ़, और फिर अपना नागद्वारी का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे पार्ट आते जाएंगे सिस्को टेक पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आपको नागद्वारी के इस साल के भी हर पार्ट मिले और आपको कोई भी अफरा तफरी और भगदड़ नहीं मचाना है। नागद्वारी यात्रा 2020 कब से स्टार्ट होगी, कहाँ स्टार्ट होगी, ये पूरी स्टार्ट इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के बीच में या आखिरी में देते रहूँगा। और इस साल इस यात्रा में अपन ने काफ़ी सारे बदलाव और चेंजेस किए। जैसे कि मेरे पीछे देखो, अभी अपन है भूरा भगत पे, जो कि आपको मैं ऑलरेडी चौरागढ़ महादेव 2020 में भूरा भगत का पूरे पार्ट्स बने हैं। तो अगर आप वाया मोरखा से देखना चाहते हो, वैसे जो दोनों यात्रा होती है, चौरागढ़ यात्रा हो चाहे नागद्वारी महादेव यात्रा हो, अपने को वाया मोरखा से ही स्टार्ट करना है। तो मोरखा से मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन इस साल नागद्वारी यात्रा 2020 को अपन भूरा भगत से स्टार्ट कर रहे हैं। भूरा भगत से पिपरिया, फिर अपन वापस पचमढ़ी।
अभी तक जो आप सीक्वेंस देखते थे नागद्वारी यात्रा का ट्रेवल फिल्म का, वो अपन पिपरिया से स्टार्ट करते थे, जो कि धूपगढ़ एंड कजरी, नागद्वार, स्वर्गद्वार एंड मच मोर लोकेशंस। तो अभी अपन है भूरा भगत पर। वैसे तो मोरखा, उसके बाद में आपको दमोह होते हुए कई सारी लोकेशन महादेव की जो निशानियाँ है दर्शन करते हुए आप भूरा भगत आते हो, और भूरा भगत से फिर आपको वाया चौरागढ़ नागद्वारी यात्रा आपको कवर करना है। जैसे कि आपको जानती हूँ नागद्वारी यात्रा इतने लंबे समय और इंतज़ार के बाद स्टार्ट होने वाली है, लेकिन आपको मैंने जैसे कि कहा भगदड़ नहीं मचाना है। नागद्वारी यात्रा का ऑफिशियल फेसबुक पेज, पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। जैसा जैसा जानकारी आएगी हमारे पास स्टार्ट होंगी तो आपको इसी सिस्कोटेक ऑफिशियल चैनल पर आपको समय समय पर दी जाएगी। लंबे समय और इंतजार के बाद फाइनली नागद्वारी यात्रा पार्ट 1 2020 जी हाँ, पार्ट 1 में अपन ने इस यात्रा में, इस साल की यात्रा में भी काफ़ी सारे बदलाव और चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अपन ने इस यात्रा को तकरीबन नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी 2020 यानी कि नया पार्ट 1 लगभग भूरा भगत से अपन ने स्टार्ट किया है, ताकि आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिले। और जैसे कि गाइस आप जानती हो, इस साल कोविड 2019 यानी कि कोरोना वायरस के चलते इस साल की यात्रा लगभग कैंसिल से ही रहेगी, और जो भी कंफर्मेशन है नागद्वारी यात्रा का चालू रहेगा, बंद होगी, जो भी है, तो इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताते भी जाऊंगा, और इस वीडियो के आखिरी में आपको पूरी जानकारी इसकी मिलेगी कि नागद्वारी यात्रा चालू होगी नहीं होगी। लगभग अभी जो जानकारी हमारे पास अपडेट आया है ऑफिशियल, तो ये यात्रा इस साल की कोविड 2019 जो कोरोना वायरस है, क्योंकि आपको पता ही है सबसे ज़्यादा भगत लोग जो है वो महाराष्ट्र से आते हैं, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड 2019 की पेंडेमिक सिचुएशन है। तो पूरे सतपुड़ा और पचमढ़ी को ध्यान में रखते हुए और इस कोरोना वायरस के चलते इस पूरी धरती को अपने पूरे बचाने के लिए इस यात्रा को लगभग कैंसिल ही किया है, यानी कि आगामी आदेश तक अभी कैंसिल रहेगी। और अभी वैसे बेसिकली देखा जाए तो बस कमिंग सून है, नागद्वारी यात्रा आने ही वाली है, और आपको सभी जानकारी सिस्कोटेक यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेगी। तो आपको घाई नहीं करना है, किसी भी चीज़ की घाई नहीं करना है। नागद्वारी यात्रा की जानकारी मैं आपको पूरा अपडेट देते रहूँगा। पार्ट 1 नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी 2020 सभी ऑफिशियल फेसबुक का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है, तो आप फेसबुक पर भी अपडेट रहे, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी पर आपको जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। और जी हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और सिस्कोटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि जितने भी नागद्वारी महादेव यात्रा के इस साल के पार्ट हैं आपको मिलते रहे। और गाइस, नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी हर साल की तरह बड़ा ही, अब वो दुनिया नहीं रही जो पहले थी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। जी हाँ, अब बेसिकली क्या है, पचमढ़ी से
भूरा भगत वाया मटकोई वाया पचमढ़ी से अपन यात्रा करते करते अभी लगभग धूपगढ़ आ चुके हैं। ये पूरा आपको पता ही है, पहाड़ देख के आप समझ गए होंगे। धूपगढ़ पचमढ़ी से अपन जाएंगे नागफनी और लगभग कालाझाड़। फिर उसके बाद आपको जितना भी सीक्वेंस है नागद्वारी यात्रा का, हम कोशिश करेंगे आपको इस साल यात्रा हो चाहे ना हो, यात्रा चालू हो चाहे ना हो, हम कोशिश रहेगी हमारी टीम की कि आपको पद्मसेस महाराज और ऊपर कजरी, नागद्वार, धूपगढ़, समथिंग निशानगढ़, नंदीगढ़ के दर्शन करें। हम कोशिश पूरी करेंगे क्योंकि जंगल जो है लगभग 5-6 महीने से बंद सा है। आपको पता ही है 3-4 महीने तो लॉकडाउन था तो क्योंकि सतपुड़ा STR बफर के अंदर आता है, तो सबसे ज़्यादा जानवरों का खतरा है उधर कालाझाड़ के बाद, यानी कि सबसे ज़्यादा जानवरों का खतरा लगता है। इसलिए कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सभी का गाइस, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सभी का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है, तो आप इन पेज को फॉलो करें और उसके बाद में यात्रा को लाइक करें, शेयर करें और सिस्को टेक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि सभी महादेव यात्रा के पार्ट आपको मिलते रहे। हर हर महादेव, देखते रहिए। ओके गाइस, तो जैसा कि आपने अभी तक के पूरा सिनेमेटिक सीक्वेंस देखा, अपन ने नागद्वार यात्रा 2020 पार्ट 1 ऑफिशियल सिस्को टेक यूट्यूब, अपन ने भूरा भगत से इस बार यात्रा चालू की है। और जी हाँ, मैं बताना भूल जाऊँ, चौरागढ़ महादेव यात्रा 2020 के सभी स्पेशल ट्रैवल फिल्म बनी है। अब इधर आई बटन में जाके जरूर देखें और इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो इस यात्रा को आराम से देखने के बाद अब जरूर चेक करें स्पेशल, जिसमें अपन ने उस यात्रा को नागद्वारी यात्रा हो
चाहे अपनी चौरागढ़ महादेव यात्रा हो, ये दोनों यात्रा बेसिकली मोरखा से स्टार्ट होती है, जो अपना पहला पहाड़ी फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बना है, तो आप देखना जरूर भूले ना, क्योंकि अपन ने उस यात्रा को पहले मोरखा से भूरा भगत, नांदिया, दमुआ इन मच मोर लोकेशन कवर की थी। अभी नागद्वार यात्रा में अपन इस यात्रा को, जैसे कि आपने कुछ सीक्वेंस देखा, भूरा भगत और पूरा सन्नाटा है। इस साल नागद्वार यात्रा कैंसिल टाइप की है, तो पूरा सन्नाटा है हर जगह। सतपुड़ा में कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं। और जैसे कि अभी अपन ने देखा, धूपगढ़ के कुछ शॉट दिखा मैंने आपको, यहाँ पर नागफनी है। पचमढ़ी बस स्टैंड से 8 से 10 किलोमीटर की जो कठिन घाटी है, ये चढ़ के आपको नागद्वारी यात्रा के लिए धूपगढ़ आना पड़ेगा। अभी यह है नागफनी, जो कि मैंने आपको दर्शन कराया। नागफनी से बस ये छोटा सा बगल से रास्ता गया है, यहाँ से अपना कजरी, चिंतामन और नागद्वारी की शुरुआत होती है भाई साहब। तो अभी वेदर की बात करें तो काफ़ी अच्छा वेदर है, 19 डिग्री सेल्सियस वेदर है और एयर प्रेशर लगभग 18 से 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर अभी एयर प्रेशर है। और अभी देखें तो पहला बारिश हुआ है पचमढ़ी में, वो भी हल्की फुल्की हुई है। और नागद्वारी यात्रा 2020 अपकमिंग में आने वाली है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, नागद्वारी यात्रा का कैंसिलेशन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो इस साल जहाँ तक के मुश्किल ही रहेगा। आप देखते हैं, सब कुछ महादेव के हाथ में कि इस साल क्या होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस साल की महादेव यात्रा घर बैठे कराएं, तो सभी पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। और नागद्वारी यात्रा की पूरी कहानी हमने आपको समझाई है, हर पार्ट में आपको पूरी महादेव यात्रा की कहानी, हिस्ट्री, अमेजिंग हिस्ट्री मिलेगी। अभी ये जो जितना धूपगढ़ का पॉइंट है, व्यू है, अपन अभी मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा धूपगढ़ का ऊपर का पॉइंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप साल भर में धूपगढ़ कभी भी वैसे घूमने आ सकते हो। धूपगढ़ में एक अमेजिंग म्यूजियम है, जिसमें नागद्वारी यात्रा के बारे में, जितने भी इधर के पॉइंट है उसके बारे में बहुत सारा लिखा है। एक छोटा छोटा म्यूजियम टाइप का है, वहाँ पर एक हल्का सा रेस्टोरेंट टाइप का भी बना है। तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर धूपगढ़ पॉइंट बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है धूपगढ़ में। और अपने यहाँ से एक सिंगल रास्ता छोटी सी है, जो कि कजरी, चिंतामन, महादेव, धूपगढ़, निशानगढ़, नंदीगढ़, स्वर्गद्वार, अमेजिंग बहुत सारी लोकेशन है। और नागद्वारी मेला, यात्रा, जत्रा, रूट चार्ट मैप, जैसे कि मैं हर साल आपको बताता हूँ, वो आपको ऑफकोर्स वीडियो में देखने को मिलेगा। और कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। हर हर महादेव। ओके गाइस, तो अब अपन इस यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी अपन आ चुके हैं नागफनी तक। ये एक महादेव का शिवलिंग स्टैचू यहाँ पर है। ये वैसे बेसिकली नागद्वारी की पहली पायरी पचमढ़ी की। यहाँ पर आपको पूजा पाठ करके पूरे यहाँ पर इतना अभी तो कुछ नहीं है। नागद्वारी यात्रा 2019 में आपने देखा होगा, आपने को सभी पुरानी यात्रा है, आप देखना बिल्कुल ना भूले। सभी का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। और ये है अपना नागद्वारी का पिलग्रिम ट्रैक, जिसमें अपने को STR बफर जोन, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से कजरी, नागद्वार, चिंतामन का ये रोड है भाई साहब। अभी मैंने कि जैसे कि आपको सब कुछ दिखाते आ रहा हूँ। अब अपन यहाँ से धूपगढ़ में पहली पायरी है, यहाँ पर महादेव की पूजा पाठ करके पूरे यात्री यहाँ ठसाठस भरा रहता है। अभी कोई नहीं है, क्योंकि अभी यात्रा बेसिकली 2020 की चालू नहीं हुई है, क्योंकि वो कभी भी कैंसिल हो सकती है। और अभी तो कैंसिलेशन के लिए प्रस्ताव भेज दिया है, तो मुझे लगता है कैंसिल ही होगी। पब्लिक यात्रा इस साल कोरोना वायरस के चलते मुश्किल है। ये धूपगढ़ है, धूपगढ़ में कोशिश करूँगा इस साल आपको दिखाने की। और ये भाई साहब अपनी हरियार, ये वाली छोटी सी रास्ता, ऑफ कोर्स आपको इस साल भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी यात्रा, हम हमारी टीम मिल के जाएंगे, तो नागद्वार, चिंतामन, कजरी A to Z पूरा आपको इस साल मैं यात्रा दिखाऊँ। ये अपनी महादेव देखो, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो ये अपना नागद्वारी यात्रा पिलग्रिम ट्रैक है। इसमें किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कोई कमी है, जैसे कि देखो यहाँ पर नोटिस करो, अभी अपन यहाँ धूपगढ़ में खड़े हैं, है ना। तो धूपगढ़ से अपन निकले, ये धूपगढ़ है। फिर पहला आता है काला झाड़, भजिया गिरी, पुराना कजरी ग्राम, फिर आता है नागद्वार मंदिर, पश्चिम द्वार, पश्चिम नाला और गिद्ध घोंसले, चिंतामन, चित्रशाला माता मंदिर, गुप्त गंगा, उसके बाद बास कॉरिडोर, काला झाड़, जो कि दो रास्ते मिलती है ना काला झाड़ में, आगे मिलेगा आपको पार्ट 2 में देखने को। और उसके बाद चित्रशाला माता, नंदीगढ़। और यहाँ पर एक आपको लोकेशन नहीं मिल रही है, कौन सी, निशानगढ़ की।
निशानगढ़ नंदीगढ़ एक ऐसी खतरनाक लोकेशन है, इसलिए वो रूट मैप में आई होप इन्होंने STR बफर सतपुड़ा की टीम ने नहीं दिया होगा। तो नंदीगढ़ का देखो हाईलाइट हो गया, यहाँ पर नंदीगढ़ है। निशानगढ़ यहाँ पर है, नागद्वार कजरी गांव के जो लेफ्ट वाला जो बड़ा सा पहाड़ है, पार्ट 3 या पार्ट 4 में आप ज़रूर चेक करें। आई होप मैं इस साल भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये है अपना नागद्वारी यात्रा, लंबाई 12 किलोमीटर लिखा है, लेकिन ज़्यादा दूर है वो, ऐसा लगता है भयंकर कठिन यात्रा होती है भाई साहब। नागद्वारी यात्रा मजाक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कठिन। पिछले साल आपने अगर देखा होगा क्या भयंकर बारिश थी, रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका था। और ये है अपना धूपगढ़ का पॉइंट, ये अपने महादेव जी यहाँ से पूजा पाठ करके पूरा समथिंग लाइक डिफरेंट। अभी वैसे बेसिकली पूरी स्पीड से काम चालू हो चुका है, पीछे उधर धूपगढ़ में ये पूरा रोड बन रहा है, उधर काम चालू हो चुका है। इधर से यहाँ पर भी मैंने देखा मजदूर लोग काम कर रहे हैं। ये पूरा पानी वानी का पूरा मतलब जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद स्पीड से सभी जगह काम भी चालू हो चुका है। वही आपको रूल लागू होते, सतपुड़ा में आग नहीं जलाना है, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है और बंदर को कुछ खिलाना नहीं है ताकि वो पीछे पड़ जाते नहीं तो। और ये अपना पूरा सतपुड़ा, तो पचमढ़ी से अपने को 10 से 15 किलोमीटर की घाटी कवर करना पड़ता है। चलो गाइस, अब इस यात्रा को अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको हर पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान आप जरूर दबाएं। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, देखो टूट गया है गेट, पूरा टूट सा गया है। मुझे लगता है यहाँ भी अभी मेंटेनेंस चालू होगा, कुछ मजदूर पीछे अभी काम कर रहे हैं। और ये अपने नागद्वारी यात्रा की भगत के लिए पानी है, ये वहाँ से चढ़ते आता है धूपगढ़ के सेंट्रल पॉइंट से, जो कि अपने को यहाँ। और ये इस साल मैं क्या बोलूँ, सब कुछ इस ईश्वर के हाथ में है। पूरा सुना हो गया, कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो युगों से यात्रा चली आ रही नागद्वारी यात्रा रुक सी गई है इस साल। चलो अब अपन गाइस मैं थोड़ा सा एक कुछ लुक धूपगढ़ का दिखाई देता हूँ। ऊपर म्यूजियम है, उसके बाद अपन हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, फिर अपन कालाझाड़ की ओर निकलेंगे। ये आपको सब कुछ आई होप पार्ट 2 में देखने को मिल सकता है। पार्ट 1 अपन आई थिंक यहीं तक ख़त्म करेंगे, देखते हैं आगे भी बढ़ाएंगे, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन बनती है। पानी का मौसम काफ़ी तेज़ है, कभी भी बारिश भयंकर होती है, क्योंकि हमको पूरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टीम हमारी आपको बच के भी चलना है। और गिने चुने यात्री लोकल पॉइंट के दर्शन करने आ सकते हैं, यानी टूरिस्ट लोग। अब लॉकडाउन खुल गया है तो हल्का फुल्का पचमढ़ी चालू हो चुका है। काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे पूछ रहे थे, तो अब टूरिस्ट वैसे घूमने आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। चलो हरिहर हर हर महादेव, आगे बढ़ते हैं। तो नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी 2020 पार्ट 1 सिस्को टेक यूट्यूब। अब जैसे कि मैंने बताया, देखो सुनसान जंगल है, तो आपको विदाउट परमिशन के भी घुसना नहीं है, यहाँ ध्यान रखना है। और जैसे कि नागद्वारी यात्रा में कोई भी भगदड़ नहीं मचाना है। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग नागद्वारी यात्रा को पैदल निकल चुके हैं। कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग के फ़ोन आए थे कल ही, आज मैं शूट पे निकला हूँ, आज है अपना संडे सैटरडे का टाइम, तो मुझे लगता नहीं, मुश्किल है, जाने नहीं देगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर साहब से बात की STR बफर के, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के, तो बोले नहीं मुश्किल है इस साल जहाँ तक के है। अब जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको ऑफकोर्स बताऊँगा।
ओके गाइस, नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी 2020। अब मैं आपको ला चुका हूँ धूपगढ़ पचमढ़ी। जैसा कि मैंने दिखाया नीचे नीचे नागफनी के अपन ने दर्शन किए, और इस साल मैंने कहा आपको मैं धूपगढ़ ऊपर का व्यू भी दिखा देता हूँ। धूपगढ़ एक आखिरी लास्ट पॉइंट होता है एंड समथिंग लाइक दिस। देखो सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 है तो हर जगह यहाँ पर गोले मार दिए। ये पॉइंट अभी चालू हो चुका है और देखो हर जगह बड़े बड़े जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम है उनने बोर्ड लगा दिए है। देखो कितना बढ़िया, इतने दूर दूर बैठना है। ये पॉइंट खुला है अभी, और अपनी ये यहाँ पर अभी फॉग है, धुआं है, इतने बादल है, नहीं तो पूरा अपना कजरी गांव यहाँ से दिखता है धूपगढ़ से। धूपगढ़ एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि आप लोगों को सब कुछ दिखेगा यहाँ पर। जैसे देखो पूरा धुआंधार है अभी, ये देखो पूरा धुआंधार है। अब इसी के किनारे किनारे अपन जाते हैं नागद्वारी यात्रा, यानी कि यहाँ के किनारे किनारे, और ये इधर है कजरी गांव। देखो पूरा धुआंधार है, अभी कुछ नहीं दिखा। आपने यहाँ के भी टाइम लैप्स देखे होंगे। अभी मैंने आपको नागफनी के दर्शन कराए, और ये ऊपर का पॉइंट है, सबसे ऊपर का। ये है समथिंग लाइक धूपगढ़ का व्यू। चलो आप गए, यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नागद्वारी यात्रा पार्ट 1 2020 स्पेशल। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।
नमः शिवाय। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोविड 2019 की पेंडेमिक सिचुएशन के कारण नागद्वार यात्रा को रद्द करना पाए। कभी ऐसा हुआ नहीं कि उस महादेव शिव शंभू कैलाशपति के गेट को बंद करना पाए ऐसा, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल हो चुका है। कोरोना वायरस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी 2020 की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हर पार्ट में मिलते रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि इस साल भी आपको हम यात्रा पूरा दिखाएं, धूपगढ़ तक के, कजरी, नागद्वार, पदमशेष, निशानगढ़ या मचमोर लोकेशन। लेकिन जो पब्लिक यात्रा है, पब्लिक, वो मुझे लगता है पूरी कैंसिल ही रहेगी। तो आपको हर जानकारी मिलेगी, सभी पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। अब पचमढ़ी नागद्वारी आने के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताया, आपको दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है पिपरिया से और एक होता है सीधा सीधा जो नागपुर महाराष्ट्र बैतूल है। ये एरिया जो है वो वाया छिंदवाड़ा होते हुए, जुनारदेव होते हुए, मटकुली होते हुए सीधा आपको पचमढ़ी लाता है। और अगर आप ईस्ट साइड से आ रहे हो, जैसे कि लाइक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, तो आपको सीधा पिपरिया आना ही पड़ेगा। पिपरिया रेलवे ट्रैक पर आने के बाद आप पचमढ़ी के लिए, पिपरिया से पचमढ़ी समथिंग 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और पिपरिया बस स्टैंड पे आपकी बाइक, कार सभी पार्क होगी। इधर यात्रा में अलाउड नहीं होता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये धूपगढ़ का पॉइंट है, और यात्रा में बाइक, कार, टैक्सी आप लोगों की अलाउड नहीं रहेगी। वैसे आप घूमने धूपगढ़ आते हो तो फिर आपकी बाइक से या जो अपना वन विभाग की टैक्सी या फॉरेस्ट या सफारी चलती है, उससे आप यहाँ तक घूमने आ सकते हो। अब आप बोलोगे कि अभी जो लगभग जून जुलाई में पचमढ़ी खुला है, तो कुछ कुछ पचमढ़ी के पॉइंट वैसे सभी खोल दिए। आपने देखा 2, 3, 4 टैक्सी भी चल रही है, तो सिर्फ आप अपने पॉइंट देखने घूमने आ सकते हो। लेकिन नागद्वारी यात्रा का कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि कैंसिल से ही रहेगी। और कई सारी बात आपको जैसे कि पचमढ़ी में ध्यान रखना है। पचमढ़ी बस स्टैंड आने के बाद आपको नागद्वारी महादेव यात्रा के लिए सीधा लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर यहाँ आपने धूपगढ़ आना पड़ेगा। धूपगढ़ में आपको जैसे कि पता है, अपन नागफनी की पूजा करेंगे। वहाँ पर महादेव शिवलिंग है, बड़े बड़े महादेव की स्टैचू आपको देखने को मिलेगी। फिर ये यात्रा जाएगी धूपगढ़ से कालाझाड़, भजियागिरी, कजरी एंड सीधा पदमशेष, यानी कि नागद्वारी की गुफा। देखते रहिए।